Now let's start with chapter number 4, Introduction to MS Access 2016. In this chapter, we will study about data and database और DBMS के बारे में पढ़ेंगे. That is database management system. देखो डाटा दे आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन. जैसे आपका नेम, एज, हाइट, वेट, ये क्या हो गया? डाटा हो गया. ठीक है. फिर डाटाबेस की बात करें जब हम सिस्टमैटिक कलेक्शन करते हैं डाटा, उसको क्या कहा जाए? डाटाबेस. ये सपोर्ट करता है स्टोरेज और मैनिपुलेशन ऑफ डाटा को. ये डाटा को, डाटा मैनेजमेंट को इजी करता है. ठीक है. ऑनलाइन, टेलीफोन, डायरेक्टली डेफिनेटली यूज करता है डाटाबेस को टू स्टोर पर्टेनिंग ऑफ पीपल, फोन नंबर, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल. जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसके बाद भी आपका डाटाबेस होगा, आपका बिलिंग, क्लाइंट का रिलेटेड इशू की बात, किस तरीके की फॉल्ट हुई है. अब हम बात करते हैं डाटा मैनेजमेंट सिस्टम. ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो यूजर को एक्सेस करवाता है उसका डाटाबेस, डाटा को मैनिपुलेट करता है, रिपोर्टिंग करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है. ये कंट्रोल भी करता है एक्सेस टू डाटा. It is not a new concept and such that has been first implemented in 1960. और जो चार्ल्स बैचमैन थे, इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर लेके आए थे, जिसको फर्स्ट DBMS कहा जाता है. DBMS जो है वो आपके डिफरेंट टाइप के 4 मेजर टाइप हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे हायरार्किकल BDMS. ठीक है. इसमें क्या होता है? ये एम्प्लॉय करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉर स्टोरिंग डाटा. ये अब इसका यूज नहीं है. देयर स्ट्रक्चर इज लाइक अ ट्री with nodes, representation, records of branches. यूज जिसका XP में होता था और हियरार्किकल डाटाबेस, और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं? ट्री स्ट्रक्चर और नोड्स के हिसाब से इसको डाटा को रेंज करते हैं. नेटवर्क DBMS ये मैनी टू मैनी रिलेशन होता है. दे आर रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटाबेस स्ट्रक्चर. और जो RDM सर्वर है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है और ये इम्प्लीमेंट करता है नेटवर्क मॉडल. नेक्स्ट इज रेशनल DBMS. ये रिलेशनशिप बताता है इन फॉर्म ऑफ टेबल, उसको हम रिलेशन कहते हैं. रेशनल DBMS यूजुअली हैव प्री डिफाइंड डाटा टाइप. देखें सबसे पॉपुलर जो टाइप है वो मार्केट है आपका. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. इसमें जो सपोर्ट स्टोरेज है न्यू डाटा की, ये स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें हम एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं और ये डिफाइन करता है व्हाट टू डू विद डाटा, आपको उस डाटा के साथ क्या करना. एडवांटेजेस की बात करते हैं. ये इसके एडवांटेजेस स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है. ठीक है. ये इंश्योर करता है स्टैंडर्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन. ठीक है. रिटर्न मेक श्योर दैट डाटा इंटीग्रिटी रिमेन्स ग्रेटर. और इसको ऐड करता है टू द शेयरिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम. इम्प्रूव डाटा एक्सेस टू यूजर. ठीक है. डाटा कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर. इसको स्टोर करता है सेंट्रली और डाटा एज पर देयर नीड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. रेलवे बुकिंग उसका देखा ना, आपका डाटा मेंटेन होता है. इंक्रीज कंसिस्टेंसी और रिड्यूस अपडेट एरर. इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है डिफरेंट लोकेशन पे और मोर चांसेस दैट डाटा मे नॉट गेट मॉडिफाई. वो अपने आप मॉडिफाई नहीं होता. ऑन अदर हैंड इंश्योर डाटा इज मॉडिफाई एज इट इज करेक्टली स्टोर्ड. रिडक्शन इन डाटा रिडंडेंसी. मतलब इसका मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. इसमें नॉन डाटाबेस सिस्टम जो होता है वो मल्टीपल कॉपीज, सेम डाटा ही मल्टीपल कॉपीज रखता है. नाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 ये एक पॉपुलर DBMS एप्लीकेशन है जो ऑफर करता है माइक्रोसॉफ्ट को. लेटेस्ट वर्जन है. इसको रेशनल डाटाबेस भी कहा जाता है जहाँ डाटा को स्टोर करा जाता है इन अ फॉर्म ऑफ टेबल. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बेसिक ऑब्जेक्ट. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप MS एक्सेस की इंपॉर्टेंट टर्म देखने से डाटाबेस फाइल ये स्टोर करती है एंटायर डेटाबेस को और फाइल को सेव करा जाता है हार्ड ड्राइव. डाटा टाइप्स are the properties of each field. इनका वन डाटा टाइप होगा टेक्स्ट, नंबर, डाटा. टेबल की अगर हम बात करें, टेबल इज ऑब्जेक्ट विच स्टोर डाटा इन रो एंड कॉलम. ये रिलेटेड होता है टू योर अदर टेबल इन डाटाबेस. ईच कॉलम मस्ट हैव यूनिक नेम. इनकी डिफाइंड प्राइमरी की होती है. अगर हम क्वेरी की बात करें तो ये आंसर अ क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड फिल्टरिंग डाटा. ये सिलेक्शन ऑफ डाटा को बताते हैं. ये पुल करता है फ्रॉम वन मोर रिलेटेड टेबल्स. टाइप्स ऑफ क्वेरीज कैन बी सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेटेड. उसको आप इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो. फॉर्म की अगर हम बात करें, यू कैन यूज क्रिएट यूजर इंटरफेस. आप डिस्प्ले कर सकते हो लाइव डाटा फ्रॉम द टेबल. जिससे मैं करता हूँ डाटा एंट्री को प्रोसेस भी कर सकते हो, उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो. रिपोर्ट की हम बात करते हैं. ये प्राइमरी यूज किया जाता है फॉर फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग और प्रिंटिंग और डाटा को समराइज करना.
आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो रिपोर्ट्स को कैसी लग रही है, कैसे वो सेम। मैक्रॉस ये मिनी कंप्यूटर्स प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, इसको आप सेटअप करते हो कमांड्स और प्रोसेस करते हैं। मॉड्यूल्स ये प्रोसीजर होते हैं विच यू हैव कैन राइट यूजिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज एडवांटेज। अब एडवांटेजेस क्या है? जो एक्सेस है वो फुली फंक्शनल है और रिलेशनल डाटाबेस है। ये इजी है, आप इससे मल्टीपल सोर्सेज में डाटा को इजीली इंपोर्ट कर सकते हो, इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, रोबस्ट और फ्लैक्सिबल है। कैसा है? रोबस्ट और फ्लैक्सिबल है। आप डाटा को लिंक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो। और जो मैक्रोस है इन एक्सेस द सिंपल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इट कैन परफॉर्म हेट्रोजेनस जॉइंट्स किसके बीच में? डाटा सेट्स के बीच। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। इज यूजफुल फॉर स्मॉल टू मीडियम बिजनेस। खाली ये छोटे से मीडियम बिजनेस के लिए क्या है? यूजफुल है। इट इज नॉट यूजफुल फॉर लार्जेस्ट साइज। इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डाटाबेस वो सेव हो जाती है इनको 1 पॉइंट, और जो आपके रिपोर्ट्स को क्या करता है? स्लो डाउन। एक टेक्निकल लिमिट होती है दैट इज 255 कॉन्करेंट यूजर एंड इट रिक्वायर्स लॉट मोर लर्निंग, और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है एज कम्पेयर टू अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम। नाउ स्टार्टिंग इन MS Access, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट MS Access। आप सबसे पहले क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द डेस्कटॉप, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाओगे, देन यू विल क्लिक टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। वो ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको कोई डाटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे करोगे? आप ब्लैंक डाटाबेस में मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू डाटाबेस, इंस्टॉल टेम्पलेट्स। आप इसमें प्री इंस्टॉल कर सकते हो टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ऑन द एक्सेस 2016 स्टार्ट स्क्रीन, और यहाँ पे ऐसे आपको टेम्पलेट्स दिखेंगे, इसमें से आप जो चूज करोगे वो आपका यहाँ पे आ जाए। सेलेक्ट एनी डेस्कटॉप पर्सोना, डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन द टेम्पलेट एंड आस्क टू एंटर द नेम। ठीक है, फिर आप फाइल नेम जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे अनदर लोकेशन। आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे, एक्सेस क्रिएट करेंगे डाटाबेस और डिस्प्ले करेंगे टेबल। नाउ व्यू इज यूज्ड टू एंटर डाटा। फिर आप नेविगेशन पेन पे जाके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ही आप क्रिएट बटन पे जाएंगे, आप क्रिएट बटन पे गए, जो ब्लैंक डाटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा और जो नेम बाय डिफॉल्ट जैसे टेबल 1 आ जाए। नाउ एक्सेस विंडो कॉम्पोनेंट्स, इसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहले टॉप पे आता है टाइटल बार। दिस इज योर टाइटल बार जिसमें आपको नेम दिखाई देगा डाटाबेस। क्विक एक्सेस टूल बार की बात करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इट इज फाउंड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो। कुछ फॉलोइंग बटन्स का हम यूज करते हैं। सेव बटन टू सेव योर वर्क, अनडू बटन फॉर टेक बैक द प्रीवियस एक्शन, रीडू बटन होता है जब आप किसी काम को दोबारा से एक्शन को अंडरगोन कर। देखो आप क्या करना है, आपको टूल बार को कस्टमाइज करना और ज्यादा बटन ऐड करना है तो आप रिबन का यूज करोगे। जो आपके रिबन है वो आपको सर्वर अदर बॉक्स पे दिखेगी। The tabs are referred to as contextual tabs। फिर आता है आपका नेविगेशन पैड। ठीक है, ये डिस्प्ले करता है बाय नेविगेशन प्लेन, क्लिकिंग ऑन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो परफॉर्म करता है फंक्शन जो भी आप चाहते हो। एंड स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो, आपको एक स्टेटस बार दिखेगा, उसमें आपके 4 व्यू बटन होंगे। डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पिवोट टेबल व्यू और पिवोट चार्ट टेबल इन MS एक्सेस। अब कंपोनेंट्स हैं टेबल के, जैसे फील्ड और एट्रीब्यूट। ये यूजुअली कॉलम्स होते हैं, दे आर द इंफॉर्मेशन नोन एज फील्ड। वन टाइप इंफॉर्मेशन जो होती है ऑब्जेक्ट और फील्ड की वो स्टोर होती है। ऑल फील्ड जो है उसमें डाटा टाइप होते हैं। देखो, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस और नो और अटैचमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन क्या है? टेक्स्ट में आपका क्या होता है? नंबर होता है विच डज नॉट नीड कैलकुलेशन और अप टू 255 कैरेक्टर्स। फिर होता है लॉन्ग टेक्स्ट जिसको लेंथी टेक्स्ट होता है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी होती है और एप्लिक वो भी होती है, नंबर्स भी होते हैं। न्यूमेरिक डाटाबेस जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को स्टोर करता है। डेट और टाइम को बताता है 8 बाइट्स की। करेंसी वैल्यू को न्यूमेरिक डाटा में, और 4 डेसिमल प्लेसेस। ऑटो नंबर, assign a unique number assigned by Microsoft Access। ठीक है, 4 bytes। It only store logical value, जैसे 1 bit, ऐसे इन वैल्यूज को होता है। अटैचमेंट क्या होता है? आपने जो फाइल स्टोर है, जैसे कि डिजिटल फोटो या मल्टीपल फाइल, आपने रिकॉर्ड्स के लिए वो अटैच करते हैं, जैसे अप टू 2 GB आप स्टोर कर सकते। ना ऑल ऑब्जेक्ट दैट इज, ये स्टोर करता है ऑडियो को, वीडियो को और अदर बाइनरी
कैलकुलेटेड, ये आपको हेल्प करता है टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन जिससे आप डाटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड, इनको रोज इन अ टेबल कहते हैं, ये स्टोर करती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। प्राइमरी की जैसा फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो रिकॉर्ड को। बेस की कैन नॉट बी रिपीटेबल। अ व्यू ऑफ टेबल, देखो दो तरीके से आप व्यू कर सकते हो, एक तो डिजाइन व्यू और डाटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू ये आपको अलाउ करता है टू एंटर फील्ड डाटा टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन। डाटा शीट व्यू जो होता है ये एंटर करता है रो डाटा को इनटू योर डाटाबेस टेबल। अब हम बात करेंगे फील्ड ग्रिड पेन। टू एंटर फील्ड नेम एंड डाटा टाइप, फील्ड ग्रिड पेन इज यूज्ड, ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन इज गिवन। अब हम बात करेंगे फील्ड प्रॉपर्टी पेन की, इनका टेबल फील्ड में यूज करा जाता है, जैसे क्रिएटिंग अ टेबल। अब आपको टेबल क्रिएट करनी है, इन डिजाइन व्यू आप टेम्पलेट का यूज करोगे, डाटा को एंटर करोगे और टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। देखो ये स्टेप्स दिए हुए, पहले आप ओपन करोगे डाटाबेस को, टेबल क्रिएट करोगे, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब एंड फिर क्लिक ऑन द टेबल डिजाइन बटन। अब ब्लैंक टेबल है तो ओपन इन डिजाइन, और जो डिजाइन विंडो है वो दो सेक्शन में डिवाइड होती है, लेफ्ट सिलेक्शन जो आपकी नेविगेशन पेन होता है और राइट सेक्शन जो आपका टेबल डिजाइन सेक्शन होता है। और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, फील्ड डेफिनेशन ग्रिड और फील्ड प्रॉपर्टी। आपको अगर मॉडिफाई करना है टेबल डिजाइन को तो आप डाटा शीट व्यू में जाके वहां ऐड करोगे, डिलीट करोगे, रीनेम करोगे, मूव करोगे। आपको क्या करना है, इंसर्ट करनी है कोई नई फील्ड। उसके लिए आप टेबल डिजाइन पे जाओगे, फील्ड डेफिनेशन पे जाओगे, कर्सर को प्लेस करोगे एरो अबव, फिर अंडर टेबल टूल डिजाइन टैब आप रो पे इंसर्ट करोगे, राइट क्लिक द रो सेलेक्टर और आप इंसर्ट रो पे जाके न्यू रो को ऐड करो। नाउ डिलीटिंग द फील्ड, अब आपको डिलीट करना है तो आप तीन तरीके से कर सकते हो। एक तो फील्ड डेफिनेशन के थ्रू आप प्रेस करोगे डिलीट की, या टेबल 2 में जाके आप डिजाइन टैब पे जाके आप क्लिक करोगे डिलीट एरो बटन, या फिर आप डिलीट एरो करके या एक वार्निंग मशीन एक वार्निंग साइन आएगा कि आपको डिलीट करना है नहीं करना। अगर आपको करना है तो आप उसमें से यस चूज करोगे और नहीं करना तो नो चूज। यस करोगे तो वो अपने आप डिलीट करेगा और नो करोगे तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।